एक मिनट की ये कहानी जरूर सुनो। ये गौतम बुद्ध भगवान जी का कहानी है। काफी टाइम का बात है, जब गौतम बुद्ध भगवान जी शिक्षा देने के लिए अपने शिष्य के साथ दूसरे गांव की ओर जा रहे थे। तो क्या है कि ऐसे वॉक करते करते चलते जाते रहते हैं, क्योंकि उस टाइम तो ऐसा कोई घोड़ा वगैरह नहीं था, न कुछ भी ऐसा कुछ साधन नहीं था। तब वो पैदल चलते चलते जाते रहते हैं। तो जब वो पैदल चलते चलते जाते रहते हैं उनके शिष्य के साथ, तो उनको बहुत ज्यादा प्यास लगता है। तो जस्ट सामने में बरगद का पेड़ दिखाई देता है। तो फिर वो बोलते हैं कि काम थोड़ा सा मैं थक गया हूँ, इस बरगद के नीचे में हम थोड़ा सा बैठ करके आराम से थोड़ा सा रहते हैं। तो बोलता है ठीक है, बोलते हैं उनके शिष्य। तो एक शिष्य क्या है कि इधर उधर चलते रहता है। तो गौतम भगवान बुद्ध जी बोलते हैं कि तुम 20 कदम आगे चलो और 20 कदम पीछे चलो, तो फिर जहां से ठंडा हवा आते रहेगा वहां मेरे को बताइएगा। बोलता है तो ठीक है। तो फिर 20 कदम आगे चलता है, 20 कदम पीछे चलता है, तो उनको फाइनली ठंडा हवा का एहसास होता है। तो फिर भगवान जी मेरे को इस जगह में ठंडा हवा का एहसास हुआ। तो फिर गौतम बुद्ध भगवान जी बोलते हैं कि ये लो पॉट, और तुम थोड़ा सा आगे चलेंगे 5 किलोमीटर दूरी में तो आपको एक तालाब मिलेगा, उस तालाब से आप पानी लेकर के आइए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा प्यासा हूँ। बोलता है ठीक है। फिर पॉट को लेकर के चलते चलते जाता है। फाइनली वहां तालाब में पहुंच जाता है। तो तालाब में देखते हैं तो खूब सारे, कोई स्नान कर रहा है, कोई अपने गाय भैंस को धो रहा है, सब लोग अपना अपना एक्टिविटी करते रहते हैं। पानी बहुत ही ज्यादा गंदा रहता है। तो वो जो शिष्य रहता है वो पूरा सोचना चालू कर देता है कि इतना गंदा पानी को मैं अपने भगवान जी के लिए कैसे लेके जाऊं, मैं तो नहीं लेके जाने वाला। और जैसे ही वो सोचते रहता है, एक और इंसान आकर के जितना भी गाय भैंस रखे रहता है उसको भी वो घुसा करके नहलाने लगता है। फिर ये सब देखते हुए वो जो शिष्य रहता है वो वापस सीधा गौतम बुद्ध के पास चल जाते हैं। पानी कहाँ है बोलते हैं गौतम बुद्ध भगवान जी। बोलते हैं नहीं, आपको पता है सब लोग वहां गए, गाय भैंस ये वो कुछ धोते रहते हैं, तो मेरे को लाना मैं उचित नहीं समझा। बोलता है ठीक है, तुम बैठो, तुम कुछ मत करो। फिर थोड़ा देर शांत हुआ। फिर उसके बाद बोलते हैं कि लीजिए पॉट और फिर से पानी लेकर के आइए। फिर अब जब वो जाता है, जाने का तो उसका मन नहीं था, जब वो जाता है तो देखता है पानी एकदम निर्मल रहता है। फिर पानी भर के लाता है। तो फिर गौतम बुद्ध जी को बोलते हैं कि पानी अभी का साफ है। बोलते हैं पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे उस टाइम दिमाग में खूब सारा मैल भरा हुआ था, इसलिए तुम सिर्फ बुराइयां को ही देख रहे थे। अभी तुम क्यों अच्छाई को देख रहे हो? क्योंकि तुम्हारा दिमाग अभी शांत हुआ है। तो वैसे ही हमारे दिमाग में खूब सारे कचरा भरे रहते हैं, तो कुछ अपने आप को टाइम दीजिए, ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग में वो सारी चीजें भग जाएंगी और वो साफ हो जाएंगी, लाइक जल के जैसे। तो ये कहानी कैसी लगी?